फिल्म की बुनियाद 2067 है, जब मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब दरख्तों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। पौधों की जिंदगी की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन तेजी से कम हो गई है। यही वजह है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए मसनूई ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। 99% दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है। लोग दम घटकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस तरह के हालात में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक शहर बचा है, क्योंकि कार्बनी कॉर्पोरेशन जो मसनूई ऑक्सीजन तैयार करती है। ताहम मसनूई ऑक्सीजन एक मोहलिक बीमारी का बाइस बनती है, जिसे वक्त की बीमारी कहा जाता है। लिहाजा इंसानियत के पास इसके मुकम्मल तौर पर खत्म होने में सिर्फ चंद साल बाकी है। एथन वाइट ऑस्ट्रेलिया के शहर का रिहायशी है। वो और उसका दोस्त जूड कॉर्पोरेशन में मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। कॉर्पोरेशन बीमारी का इलाज और दुनिया को बचाने का रास्ता तलाश करने के लिए दिन रात काम करती है। एथन की बीवी जीनथी को भी ये बीमारी है। चुनांचे एथन अपनी बीवी को ऑक्सीजन कमाने और खरीदने के लिए दिन रात काम करता है। एक दिन जब एथन और जूड सुरंग में काम कर रहे हैं, रेजिना जैक्सन ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। वहाँ वो दोनों से अपना तारुफ कराती है और बताती है कि अगर हालात न बदले तो इंसानियत चंद सालों में खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो इंकिशाफ करती है कि एथन वाहिद है जो सबकी मदद कर सकता है और इंसानियत को बचा सकता है। एथन उलझन में है और उस पर यकीन नहीं करता है, लेकिन रेजिना का इसरार है कि वो उनकी लैब का दौरा करती है। लैब में वसी मशीनरी मौजूद है। लैब के डॉक्टर बली मचल ने अपना तारुफ एथन से कराया और एक सेकंड के लिए एथन की कलाई के आले को देखा। फिर वो उसे समझाते हैं कि एथन के वालिद डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उनके सामने जो मशीन खड़ी है वो एक टाइम मशीन है, जिसे क्रॉनिकल कहते हैं। डिवाइस के साथ पहले तजुर्बे में उन्हें इसमें रेडियो लहरें भेजना पड़ी ताकि ये मालूम किया जा सके कि दूसरी तरफ किया है। उन्हें इसके जरिए पता चला कि 407 साल बाद 2474 में जमीन में इतनी नबातात मौजूद होंगी कि वो हवा में काफी ऑक्सीजन को बरकरार रख सके और इंसानी जिंदगी को बरकरार रख सके। लोगों का मानना है कि अगर कई सौ साल बाद भी इंसानियत बाकी है तो इम्कान है कि उन्होंने अपनी हकीकत से दो चार तमाम मसाइल का हल तलाश कर लिया है। ताहम एक अजीब सरगर्मी ने वहाँ के साइंसदानों को हैरान कर दिया। उन्होंने जो लहरें भेजी थी वो वापस आ चुकी थी। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें मालूम हुआ कि मुस्तकबिल में से किसी ने उन्हें यह पैगाम भेजा था कि एथन वाइट भेजें। लिहाजा अब रेजिना और पूरी टीम मुस्तकबिल में एथन को इलाज वापस लाने के लिए भेजना चाहती है। एथन हैरानी से बाहर है। वो उन पर यकीन नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ बड़बड़ा रही है। मजीद ये कि वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर मुस्तकबिल में नहीं जाना चाहता, लिहाजा वो मदद करने से इनकार करता है। बाद में एथन और जूड एक डिनर पर हैं, जहां वो नई ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड एथन को मंसूबा पर अमल करने और इंसानियत को बचाने में मदद करने के लिए कायल करने की कोशिश करता है। ताहम एथन इस पर हंसते हुए कहते हैं कि वो अपने वालिद जैसा नहीं बनना चाहता। एथन अपने वालिद से नफरत करता है, क्योंकि जब उसे इसकी जरूरत होती है तो उसके वालिद इसके साथ कभी नहीं थे। 20 साल कबल इसके वालिद घर छोड़कर लापता हो गए थे, जबकि उनकी वालिदा को बचपन में ही कत्ल कर दिया गया था। तब से इसकी परवरिश जूड ने की है। एथन उसे अपना बड़ा भाई और बेहतरीन दोस्त समझता है। वो अपने वालिद पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी माँ को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए छोड़ दिया और वो अपने वालिद के रास्ते पर चलना और अपनी बीमार बीवी को छोड़ना नहीं चाहता। ताहम जूड ने आखिर में इसे कायल किया, कहा कि वो सिर्फ एक टाइम मशीन के जरिए मुस्तकबिल में जाकर इस इलाज को तलाश करके अपनी बीवी को बचा सकता है। एथन ने अपनी 8वीं सालगिरह की याद ताज़ा की जब से तोहफे के तौर पर एक अजीब व गरीब बॉक्स खरीदा। जैसे ही वो अपने हाथ बॉक्स के अंदर रखता है, एक आला उसकी कलाई पर लगा जिससे वो खून बह रहा है। रिचर्ड ने अपने बेटे पर एक मुस्तकिल हैंड डिवाइस रखी थी। इसे कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन एथन को अभी तक उसका इस्तेमाल मालूम नहीं है। बाद में घर में एथन ने जानथी को वो सब कुछ बताया जो टाइम मशीन के बारे में हुआ, और वो इसरार करती है कि उसे जाना चाहिए। अगली सुबह एथन ने लिखा, मैं आपके पास वापसी का रास्ता तलाश करूंगा, एक फूल पर, और उसे जीनथी के पास छोड़ देता है। इसके बाद वो दोबारा रेजिना के दफ्तर जाता है और उससे कहता है कि अगर उसे इलाज मिल जाता है तो उन्हें पहले इसे जीनथी को देना होगा। रेजिना कबूल करती है और उसे दोबारा लैब में ले जाती है। डॉक्टर मचल उसे वो सूट दिखाता है जो उसे मशीन में दाखिल होने से पहले पहनना चाहिए। जब वो उसे मिशन की वजाहत करते हैं, एथन को एहसास होता है कि उनके पास कोई खास मंसूबा नहीं है। उन्हें कुछ पता नहीं कि वो क्या देखेगा या दूसरे सिरे पर किससे मिलेगा। ताहम जब वो उसे सूट में डालते हैं, वो उसे एक डिवाइस देते हैं जिसे आर्ची कहते हैं। आर्ची हर वक्त लैब एथन के जिस्म को दिखाएगी। इससे नक्शे की तरह घूमने फिरने में भी मदद मिलेगी। फिर उन्होंने आखिरकार उसे मशीन में डाल दिया। अंदर एथन तेज रफ्तारी से सफर करता है। बिलाखिर वो आसमान से गिरता है और एक नामालूम जंगल में उतरता है। हवा की रगड़ से इसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वो जल्दी से इससे बाहर निकल जाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, फितरत की खूबसूरती से हैरान होता है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है।
درخت और कुदरती ऑक्सीजन वापस आ गई है। वो इस समत चलता है जिस तरफ आर्ची उसे बताती है और इसे बंकर का दरवाजा नजर आता है, लेकिन वो दरवाजे के बिल्कुल सामने हड्डियों का जिस्म देखता है। इसकी खोपड़ी में गोली का सुराख है। वो नाम के टैग को देखता है और अपना नाम देखकर घबरा जाता है। हड्डियों का जिस्म एथन का है। एथन हड्डियों के जिस्म की आर्ची को भी ढूंढता है और आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। उसने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि ये वाहिद रास्ता है और एथन को गोली मार देता है। बस फिर डिवाइस की पावर बंद हो जाती है। वो खौफजदा है, ये मानते हुए कि यही वो किस्मत है जो उसका मुंतजर है। फिर उसने प्लाई के आले को देखा। ये एथन के आले की तरह है, सिवाय इसके कि हड्डियों के जिस्मानी आले में रोशनी सब्ज रंग की चमकती है, लेकिन एथन का आला सुर्ख है। इस रात वो आग जलाता है और जंगली बीर खाता है। मालूम हुआ कि बीरियां जहरीली थी। एथन कै करता है और बेहोश होने लगता है। एथन थोड़ी देर बाद बेदार हुआ। जूद को अपने सामने देखकर हैरान हुआ। जैसा कि ये पता चलता है, लैब ने एथन के वाइटलिस को गिरते देखा और फर्ज किया कि वो जहर पर रद्द अमल जाहिर कर रहा है। लिहाजा इन्होंने जल्दी से जूद को इसे बचाने के लिए इलाज के साथ मुस्तकबिल की तरफ भेजा। कुछ देर बाद एथन और जूद को मालूम हुआ कि उसकी हड्डियों का जिस्म अब भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि इसकी किस्मत नहीं बदली है। फिर वो आर्ची को दूसरा दरवाजा तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस एथन की आंख को स्कैन करती है और उन्हें रसाई फराहम करती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक मॉनिटर नजर आता है। मॉनिटर इससे डीएनए का नमूना मांगता है। खून के टेस्ट के बाद ये सब्ज हो जाता है। कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो 407 साल बाद करवनी कार्प की लैब में है। टाइम मशीन भी उनके सामने है। जूद पुरजोश हो जाता है क्योंकि अब उनके पास माजी की तरफ लौटने का जरिया है, लेकिन एथन ऐसा नहीं सोचता, ये कहते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं बदला और वो मर जाएगा। एथन सिस्टम लॉग को चेक करता है और अपने वालिद की बनाई हुई होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग को तलाश करता है। वो बताते हैं कि टाइम मशीन को इब्तिदाई तौर पर मुस्तकबिल के सैयारे में ऑक्सीजन डेटा इकट्ठा करने और फिर उसे माजी में मुंतकिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। ताहम जब इसके वालिद ने टाइम मशीन शुरू की तो उसे एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि वो अपने बेटे को मुस्तकबिल में भेज दे। अपनी बदगुमानियों के बावजूद उसने ऐसा करने का इंतखाब किया और यहाँ एथन के लिए डीएनए की तस्दीक की। लेकिन जल्द ही एथन और जूड ने महसूस किया कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले सकेगी क्योंकि इसकी बैटरी तकरीबन 407 साल बाद खत्म हो चुकी है। सबसे बुरी बात यह है कि जब वो लैब को ऑन करते हैं तो ये उसके न्यूक्लियर पावर कोर में खराबी पैदा कर देता है, जिससे सिर्फ 4 घंटे में एटमी धमाके करने का खतरा हो। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और धमाके से पहले वापस सफर करने का रास्ता तलाश करना होगा। वक्त खत्म हो रहा है, उन्हें तेजी से काम करना होगा। बाहर वो सब्ज पौधों से ढके हुए एक तबाहशुदा शहर को देखकर हैरान है, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि जमीन ने इंसान के खत्म होने के बाद खुद को बहाल करना शुरू कर दिया है। इंसानी हड्डियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। जूद इसे माजी में वापस जाने के लिए कायल करने की कोशिश करता है क्योंकि मुस्तकबिल की दुनिया में भी बीमारी का इलाज मौजूद नहीं लगता है। ताहम जूद के अल्फाज एथन को मशकूक बना देते हैं। इसके बाद वो एक बार फिर रिकॉर्डिंग चलाने के लिए जंग आलूद आर्ची को ऑन करता है, जिससे वो जूद की आवाज को पहचानता है और ऐसा लगता है कि जूद बिल्कुल वही है जिसने इसे गोली मारी थी। जूद एथन पर अपनी बंदूक उठाता है और एथन को गोली मारने से मुत्तफिक नहीं है। एथन आखिरकार पहले मिशन को मुकम्मल करने का फैसला करता है, इसलिए मुश्तरका कोशिशों से वो पावर कोर को ठीक करने का इंतजाम करते हैं और फिर लैब में वापस आते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और उन्हें माजी में वापस आने के काबिल होना चाहिए। उन्हें पोर्टल लॉन्च होने तक 37 मिनट इंतजार करना होगा। एक बार उल्टी गिनती 0 तक पहुंच जाने के बाद पोर्टल तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए 2067 पर ले जाएगा। ताहम एथन को अब भी मालूम होता है कि उसकी लाश पीछे रह गई है। एन मकाम पर एक दरवाजा का मतलब है कि उन्होंने मुस्तकबिल में कोई तब्दीली नहीं की है। सच्चाई जानने के लिए एथन ने अपनी मौजूदा आर्ची की बैटरी निकाली और इसे जंग आलूद बैटरी पर डाल दिया। इस तरह इसे एक और वीडियो तक रसाई हासिल हो जाती है जिसमें एथन को यकीन दिलाया जाता है जूद मुस्तकबिल में खुद को मार डालेगा। जूद फिर एतराफ करता है कि मुस्तकबिल में तब्दीली की कोई उम्मीद नहीं है और वो एथन की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है। एथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर अपने वालिद के होलोग्राफिक लॉग पर वापस चला जाता है जिस दिन से वो मर गया था। इसे जल्द ही रेजिना जैक्सन और उसके वालिद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का पता चला। ये दिखाया गया है कि एथन के वालिद इलाज तलाश करके पूरी इंसानियत को बचाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का मकसद सिर्फ चंद चने हुए अमीर लोगों को मरती हुई दुनिया से बचाने के लिए आला इस्तेमाल करना था। ताहम किसी को मुस्तकबिल में सफर करना चाहिए और टाइम मशीन को ऑन करना चाहिए। इंसानों को महफूज तरीके से मुस्तकबिल में भेजने के लिए दोनों तरफ से ऑपरेशनल लिंक की जरूरत होती है। सीटीओ को अपने मंसूबे से रोकने के लिए इसके वालिद ने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और एथन के डीएनए को सिक्योरिटी लॉक के तौर पर सीट किया।
एथन के वालिद ने जो कुछ किया इस पर गुस्से में सीटीओ ने इसे फौरन मार डाला। इसके बाद वो जूड को हुक्म देती है कि वो एथन की मां को मार डाले और उसका सरपरस्त बन जाए ताकि वो एक दिन मुस्तकबिल तक रसाई के लिए एथन की कलाई का इस्तेमाल कर सके। एथन बिल्कुल हैरान है। जिस शख्स को वो अपना भाई समझता था वही निकला जिसने इसकी मां को कत्ल किया और इसे भी कत्ल करने वाला था। इसे ये भी एहसास हुआ कि इसने अपने वालिद को गलत समझा है, जिन्होंने जानबूझकर खानदान को नहीं छोड़ा। ये जानते हुए कि रेजिना मुस्तकबिल में सिर्फ चंद चने हुए अमीर लोगों को लाना चाहती है, एथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड एथन को रोकने के लिए जल्दी करता है और जाहिर करता है कि इसे यहाँ सीटीओ ने काम सौंपा है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एथन को बरवक्त बिजली की खराबी की मुरम्मत के लिए भेजा जाए। जूड इससे ये भी कहता है एक बार जब एथन टाइम मशीन को चालू कर दे तो जूड को एथन को मार देना चाहिए। ताहम जूड ने एथन के साथ कई सालों में करीबी जज्बाती ताल्लुकात कायम किए हैं। अपनी वजह से अपने भाई जैसे दोस्त को इस हालत में देखकर वो मुजरिम है, लिहाजा एथन को गोली मारने के बजाय उसने खुद को गोली मार ली। गुस्से और अफसोस में एथन अपने वालिद की मरने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुरज़्म है, इलाज तलाश करना और मरते हुए इंसानों को बचाना। वो मॉनिटर में देखता है और उसे अपने वालिद का लिखा हुआ पहला पैगाम मिलता है। इस दौरान साल 2067 की लेबॉर्ट्री में सीटीओ मुराद याफ्ता अफराद के एक ग्रुप के साथ मुंतखब लोग टाइम मशीन के फाल होने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उनके सदमे में ताहम टाइम मशीन एथन के वालिद के रिकॉर्ड शुदा कत्ल की नकल के साथ सैकड़ों नापैद पौधों को वापस भेजती है। इसके फौरन बाद टाइम मशीन एथन के जरिए तबाह हो जाती है, जिसके नतीजे में सीटीओ का मंसूबा नाकाम हो जाता है। आखिरकार एथन के वालिद के कत्ल की वजह से सीटीओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में वापस भेजे गए पौधों को कुरा अर्ज को जिंदा करने के लिए काश्त किया जाता है। एथन की बीवी उसकी तरफ से भेजा हुआ एक फूल वसूल करती है और उसकी पसंद को समझती है। जबकि एथन को मुस्तकबिल की दुनिया में तन्हा रहना है, वो जूड को दफन करता है और इसे मुआफ कर देता है। एक तितली इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है और इसे दोबारा इसी दरवाजे की तरफ ले जाती है, जहां एथन ये देखकर खुश होता है कि इसके मुस्तकबिल की खुदी की लाश चली गई है। वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए दौड़ता है और एक मुस्तकबिल के माहौल दोस्त शहर को देखकर राहत महसूस करता है। इसके फैसले ने इंसानियत का मुस्तकबिल बदल दिया। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने का शुक्रिया।